students, myself Dr. Purnima, Assistant Professor छाजूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन हिसार। आज का टॉपिक है परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक्स। आपने अभी तक मीडियन के बारे में पढ़ा होगा। मीडियन में हम क्या करते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से मीडियन की तरह ही परसेंटाइल है। परसेंटाइल्स क्या हैं? परसेंटाइल्स आर द पॉइंट्स विच डिवाइड द एंटायर स्केल ऑफ मेजरमेंट इनटू 100 पार्ट्स। जहाँ मीडियन में हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पूरे स्केल को, यहाँ पे हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो एंटायर स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है उसको, यानी 100 इक्वल पार्ट्स में हम डिवीजन करते हैं और उन पार्ट्स को हम डिनोट करते हैं, मीन्स दे आर डिनोटेड बाई P0, P1, P2, P3, P4, P50, 99 और 100, क्योंकि हम 100 इक्वल पार्ट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो फर्स्ट परसेंटाइल होता है, इट मे बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिलो विच लाई 1% ऑफ टोटल मेजर ऑफ स्कोर्स। यानी फर्स्ट परसेंटाइल का मतलब होता है कि जिसके नीचे 1% केसेस जो हैं वो लाई करते हैं टोटल मेजर जो स्कोर का होता है उससे। इसी तरह से मान लिया हमने 10th परसेंटाइल लिया है। 10th परसेंटाइल इज दैट पॉइंट इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिलो विच 10% ऑफ टोटल मेजर ऑफ स्कोर्स फॉल। जहाँ एक फर्स्ट परसेंटाइल था वहाँ 1% केसेस नीचे लाई करते थे टोटल मेजर के, यहाँ पे 10% केसेस जो हैं उसके नीचे लाई करेंगे। अब हमने मीडियन की बात की थी। मीडियन इज एक्सप्रेस्ड एज P50, यानी जो P50 है वो मीडियन है एज ए परसेंटाइल। दैट इज इट इज ए पॉइंट इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिलो विच 50% ऑफ द टोटल मेजर ऑफ स्कोर्स फॉल। और यही हमने मीडियन में भी किया था। यानी P50 का मतलब क्या होगा कि जो 50-50% में डिवाइड कर रहा है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, 50% नीचे और 50% ऊपर। P0 lies at the beginning of the distribution and P100 at the end of the distribution। P0 जो है डिस्ट्रीब्यूशन के शुरू में लाई करता है और P100 का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन के एंड में। फिर हम कैसे कैलकुलेट करें परसेंटाइल को, वो हम देखते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटाइल इज सेम एज दैट यूज फॉर फाइंडिंग मीडियन। जैसे मीडियन निकालते थे वैसे ही हम यहाँ पे परसेंटाइल निकालेंगे। परसेंटाइल ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है PP इज इक्वल टू L प्लस PN माइनस CF बाई FP मल्टीप्लाई I। यहाँ पे PP का मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वांटेड, यानी कितने परसेंट हमें चाहिए, जो परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं, जैसे 5%, 10% एटसेट्रा। L का मतलब होता है एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन विच PP लाइज। जैसे मैंने बताया मीडियन की तरह ही है ये मीडियन की तरह ही है। जैसे मैंने बताया कि L क्या है? एग्जैक्ट लोअर लिमिट है। वहाँ पे भी L एग्जैक्ट लोअर लिमिट होती थी उस इंटरवल की जिसमें मीडियन जो है लाई करता था, जो मीडियन क्लास होती थी। तो यहाँ पे भी L मैंने बताया एग्जैक्ट लोअर लिमिट है उस क्लास इंटरवल की जिसमें PP लाई करता है। PN पार्ट ऑफ N टू बी काउंटेड ऑफ इन ऑर्डर टू रीच PP, यानी PP तक पहुँचने के लिए हमें जो N के पार्ट करने हैं। जैसे वहाँ पे हम N/2 लेते थे, तो यहाँ जितने जो परसेंटेज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो हम पार्ट डिवाइड करेंगे। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज सम ऑफ ऑल स्कोर्स अप टू इंटरवल्स बिलो L से नीचे जितने भी स्कोर्स हैं उन सब का सम हम लेंगे, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे। और इसको हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द परसेंटाइल क्लास। जितने परसेंट हमें निकालना है और उसके अकॉर्डिंग जो हम परसेंटाइल क्लास निकालेंगे उससे नीचे की जो क्लासेस हैं उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। FP क्या है? नंबर ऑफ स्कोर्स विद इन द इंटरवल अपॉन विच PP फॉल्स, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास। और I है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। एक एग्जांपल लेते हैं अब हम इसके लिए। मान लीजिए हमें स्कोर्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। स्कोर्स हैं 132, 134, 21, 25, 29 और लास्ट है 82, 84, साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो लोवेस्ट क्लास से हम शुरू करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम, जैसा हमने मीडियन में भी पहले पढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट क्लास हमारी है 82, 84, वहाँ से हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना शुरू करेंगे। 2,
प्लस 5, 7, 14, 16, 22, 29, 34, 37, 38, 38 एंड देन 40। तो n आ गया हमारे पास 40, n मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब हमें मान लिया P30 निकालना है, यानी 30% के लिए हमें परसेंटाइल निकालना है। तो फॉर कंप्यूटिंग P30 वी हैव टू फर्स्ट फाइंड Pn। Pn मीन्स P इंटू n बाई 100। n अभी हमने यहाँ पे बताया n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। P जो वो परसेंटेजेस के लिए हमें परसेंटाइल निकालना है और डिवाइडेड बाई 100। तो Pn क्या है, Pn इज 30% ऑफ n, दैट इज 30% ऑफ 40, n हमारे पास 40 है, तो इसको लिख सकते हैं 30 बाई 100 मल्टीप्लाई 40 यानी 12। अब ये 12 हमने देखना है कि यहाँ किस क्लास इंटरवल में 12 लाई करता है। अगर यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो 90 टू 94 की जो क्लास है, क्योंकि 7 के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज एक्यूमुलेट हो रही हैं वो 90 टू 94 की क्लास में हो रही है। तो 90 टू 94 जो क्लास है वो P30 के लिए परसेंटाइल क्लास होगी। तो L यहाँ पे क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग 89.5। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लिमिट्स लेते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम और बना सकते थे एग्जैक्ट लिमिट्स निकालने का, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगी 89.5। F जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 7, CF मैंने बताया था इससे पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी 7 है यहाँ पे, और I जो है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल यानी इन क्लास का साइज, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबका I जो है 5 ही है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला है PP इज इक्वल टू L प्लस PN माइनस CF बाई F इंटू I, जो मैंने पीछे ही बताया था। अब हमें P30 निकालना है, यानी 30% का परसेंटाइल हमें निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पीछे हमने वैल्यूज देखी थी वो थी L 89.5 था, Pn जो हमने परसेंटेज निकाली थी वो 12 थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 थी, F भी 7 था, I 5 था। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया 89.5 प्लस 5 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये आ गया 93.07, यानी 93.07 वो स्कोर है जिसके नीचे 30% केसेस लाई करते हैं। जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं इसके तो हम कहते हैं कि 93.07 वो स्कोर है जिसके नीचे 30% केसेस लाई करते हैं। इसी तरह से मान लिया अगर हमें P60 निकालना है, P60 निकालना है तो Pn इज इक्वल टू 60% ऑफ 40 वो हो जाएगा 24, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि n क्या था 40 था, तो ये 24 हो गया। और इस 24 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये 24 कहाँ पे लाई कर रहा है, 22 के बाद 29, यानी 105 से 109 क्लास में ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये परसेंटाइल क्लास 60% के लिए होगी 105 टू 109। तो Pn हमारे पास निकला 24। इसके अकॉर्डिंग L क्या हो गया देखो 105 टू 109, 104.5 हमारा L यानी एग्जैक्ट लोअर लिमिट हो जाएगी इस क्लास इंटरवल की। F यहाँ पे 7 है और CF 22 हो जाएगा, CF 22, F 7 और I 5 था ही। तो अब P60 क्या हो जाएगा 104.5 प्लस 24 माइनस 22 बाई 7 इंटू 5, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 105.93, यानी कि यहाँ पे 105.93 वो स्कोर है जिसके नीचे 60% केसेस लाई करते हैं। तो इसी प्रकार से हम बाकी भी परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। मान लिया हमें 75% का परसेंटाइल स्कोर निकालना है, 80% का निकालना है, यानी 75% के नीचे कितने केसेस लाई करते हैं, 80% के नीचे कितने केसेस लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटाइल स्कोर निकाल सकते हैं। ये तो तरीका था परसेंटाइल निकालने का। ये तो था परसेंटाइल। उसके बाद आता है परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक क्या है, इट इज द पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो विच ए गिवन परसेंटेज ऑफ स्कोर फॉल्स, यानी ये वो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन में जिसके नीचे गिवन परसेंटेज जो स्कोर के हैं वो लाई करते हैं। परसेंटाइल रैंक में हम एक इंडिविजुअल स्कोर से शुरू करते हैं और परसेंटेज ऑफ स्कोर्स निकालते हैं कि जितने उसके नीचे केसेस लाई करते हैं, यानी इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल में परसेंटेज लेके चलते हैं, स्कोर निकालते हैं। परसेंटाइल रैंक में स्कोर दिया होता है और परसेंटेज निकालते हैं। जैसे
If the 90th percentile rank is a score of 70, 90% of the scores fall below 70. मान लिया कि अगर 70 जो स्कोर है उसका परसेंटाइल रैंक 90 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 90% ऑफ द स्कोर्स फॉल बिलो 70. जो परसेंटाइल में था उसका रिवर्स प्रोसेस है. द मीडियन इज द 50th परसेंटाइल रैंक, 50% ऑफ स्कोर्स फॉल बिलो इट. ये हमने पढ़ा हुआ है. तो मीडियन क्या हो जाएगा, ये 50th परसेंटाइल रैंक हो जाएगा. अगर हम इन जनरल बात करें तो हम कह सकते हैं इफ k% ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए सैंपल हैव स्कोर्स लेस देन ए पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू x, देन x इज द kth परसेंटाइल एंड k इज द परसेंटाइल रैंक ऑफ x. अगर k% जो मेंबर्स हैं किसी सैंपल के, उनका स्कोर एक पर्टिकुलर पॉइंट x से कम है, इक्वल और लेस होता है दोनों ये, तो x जो है वो kth परसेंटाइल हो जाएगा और k जो है वो x का परसेंटाइल रैंक हो जाएगा. जैसा मैंने बताया कि परसेंटाइल रैंक निकालने का जो तरीका है, यानी कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल रैंक इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल. जो हमने परसेंटाइल निकाला उसका रिवर्स प्रोसेस चलता है परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए. तो यहाँ पे अगर हमें रैंक कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर स्कोर का रैंक कैलकुलेट करना होता है. मान लिया हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, रॉ डाटा दिया हुआ है, तो उसमें जो भी स्कोर, जिस भी स्कोर का परसेंटाइल रैंक निकालना है उसका रैंक कैलकुलेट करते हैं पहले. इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्कोर्स, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ इंडिविजुअल स्कोर्स फ्रॉम द बॉटम, नीचे से शुरू करके, दैट इज रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर. जो भी रॉ डाटा होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका रैंक देंगे और रैंक देने के बाद फिर हम उसका परसेंटाइल निकालेंगे. इफ r इज द रैंक, मान लिया r रैंक है उसका और n टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, तो PR यानी परसेंटाइल रैंक, उसका फॉर्मूला होगा, ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है. अगर हमें रैंक दिया हुआ है या स्कोर दिए हुए हैं तब अनग्रुप्ड, 100 माइनस 100R माइनस 50 बाई n. यहाँ पे PR क्या है, परसेंटाइल रैंक, n टोटल नंबर ऑफ केसेस, R उस स्कोर का रैंक. अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है. मान लिया भानु का रैंक जो है वो 8th है उसकी क्लास में, जिसमें 140 बच्चे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 7 स्टूडेंट्स रैंक अबव हिम और 132 स्टूडेंट्स बिलो हिम. ठीक है, 8वां रैंक है उसका 140 बच्चों में, तो 7 बच्चे उससे ऊपर हो गए और 132 बच्चे उससे नीचे हो गए. तो उसका परसेंटाइल रैंक हमें निकालना है. फॉर्मूला हमारे पास था 100 माइनस 100R, R हमें दिया हुआ है 8, 100 इंटू 8 माइनस 50 बाई n जो है 140 है हमारे पास. तो इसके हिसाब से जो परसेंटाइल निकलेगा, परसेंटाइल रैंक निकलेगा, वो निकलता 94.643. अब क्योंकि रैंक है तो हम इसको ऑर्डिनल नंबर लेते हैं, तो इसको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो हम लेते हैं, वो आ गई 95. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भानु जिसका क्लास में रैंक 8 था 140 बच्चों में, उसका परसेंटाइल रैंक 95 है. इसका मतलब उससे ऊपर सिर्फ 5% बच्चे ही हैं, 95% बच्चे सारे उससे नीचे हैं. ठीक है, सो भानु's percentile rank is 95 which shows only 5% students are above him. तो इसी तरह से जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम किसी भी रोज डाटा का, रोज स्कोर्स का परसेंटाइल रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले हमें अरेंज करना होता है स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जो हमें जिस स्कोर का हमें परसेंटाइल रैंक निकालना है उसको रैंक देना होता है. रैंक निकालने के बाद फिर हम परसेंटाइल रैंक निकाल सकते हैं, जो हमने पहले फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले की हेल्प से. ये तो था परसेंटाइल अनग्रुप डाटा का. अगर हमें परसेंटाइल रैंक अनग्रुप डाटा का, अगर हमें ग्रुप डाटा का परसेंटाइल रैंक निकालना है तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा. हमें एक डाटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. यहाँ मैंने एग्जैक्ट लिमिट्स भी ले ली हैं साथ में. क्लास इंटरवल है 45 से 49 से शुरू होके 5 to 9, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं ये.
हमने इसकी एग्जैक्ट लिमिट्स निकाल ली। एग्जैक्ट लिमिट्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट लिमिट्स होगी 44.5 से 49.5 और इस वाले की होगी 4.5 टू 9.5 और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। इसके बेस पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैंने परसेंटाइल के दौरान भी बताया था कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लेते हैं और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि लोवेस्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी से ऐड करना शुरू कर देते हैं, जैसे 9 + 5 14 + 7 21, फिर 29 37 43 45 48 और 50। अब जो परसेंटाइल रैंक हम ग्रुप डाटा का निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है PR = 100/n इंटू CF + x - L/I × F। यहाँ पे CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी, बिलो क्लास ऑफ द क्लास वेयर स्कोर लाइज, यानी जो स्कोर हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटाइल रैंक निकालना है तो स्कोर दिया होगा, तो जिस भी क्लास में स्कोर लाई करेगा उससे नीचे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ लेनी है। एक्स है जिसका हमें परसेंटाइल रैंक निकालना है वो स्कोर, एल है एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द स्कोर या जहाँ पे स्कोर लाई कर रहा है उस क्लास की एग्जैक्ट लोअर लिमिट, आई साइज ऑफ द क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल वेयर एक्स लाइज और एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब हम इसके बेस पर परसेंटाइल रैंक निकालते हैं। मान लिया हमने स्कोर लिया 22, हमें 22 स्कोर का परसेंटाइल रैंक निकालना है, ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग, यानी x हो गया 22। अब 22 स्कोर में देखते हैं कहाँ पे लाई कर रहा है, 22 24 के बीच में 22 आएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सारी वैल्यूज लेनी है। एग्जैक्ट लोअर लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगी 19.5। CF इससे नीचे वाली क्लास 15 to 19 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आ गई 21। I सभी का 5 है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो I = 5। F इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 8 और N टोटल आ गया 50। अब हम ये सारी वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट करते हैं जो मैंने अभी बताया था। PR = 100/n था, n हमारे पास 50 है तो 100/50। CF हमारे पास 21 है प्लस x 22 है, L 19.5 दिया हुआ है और I 5 है × 8। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 21 + 2.5/5 × 8 और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 50। यानी कि x जो स्कोर था 22, उस 22 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका परसेंटाइल रैंक आ गया 50। इसका मतलब 50% जो इसको बच्चे हैं उससे ऊपर लाई करते हैं और 50% ही नीचे लाई करते हैं जिस बच्चे का स्कोर 22 है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया x हमारे पास 35 है, पहले 22 था अब हमने 35 ले लिया। अब ये 35 उस डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई कर रहा है 35 to 39 की क्लास में। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज हमने लेनी है। अब देखिए यहाँ पे L क्या हो जाएगा 34.5 हो जाएगा, ठीक है। CF 43 आ जाएगा, ये लिया हुआ है हमने L 34.5, CF 43, I हमारे पास 5 है ही, F इसकी 2 है, यानी फ्रीक्वेंसी 2 है इस क्लास की 2, तो F हो गया 2, N हमारे पास 50 है ही। उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो PR क्या आ जाएगा 100/50 इंटू 43 हमारे पास CF था प्लस X 35 था माइनस L 34.5/5 इंटू 2 और जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 86.4, यानी 86 के इक्विवेलेंट हम ये कह सकते हैं ये रैंक आ गया। तो जिस बच्चे का स्कोर 35 है उसका परसेंटाइल रैंक कितना आ गया 86। इट मीन्स क्या हुआ 86% जो केसेस हैं वो उससे नीचे लाई करते हैं, उस बच्चे से ऊपर से 14% केसेस हैं, यानी जिस बच्चे का स्कोर 35 है उससे ऊपर सिर्फ 14% बच्चे ही आते हैं। अब हम एक मिनट के लिए ये देख लेते हैं कि जो परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक है वो यूज कैसे होते हैं। अभी हमने जैसे कैलकुलेशंस की
यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब भी हमें कंपैरिजन करना हो ग्रुप का, किसी ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को कंपेयर करना हो या उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना हो कि वो बच्चा कहाँ लाई कर रहा है, रिलेटिव पोजीशन अगर हमें उसकी निकालनी हो, तो हम ये बता सकते हैं कि उससे ऊपर या नीचे कितने % बच्चे जो हैं या केसेस लाई करते हैं। इसकी हेल्प से हम जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके इंडिविजुअल यानी क्वालिटेटिव ट्रेड्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से परसेंटाइल रैंक का है। परसेंटाइल रैंक में भी हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं एज इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, या हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों की इन इंटेलिजेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, कमज़ोर बच्चों में और अच्छे बच्चों में उनको वर्गीकृत हम कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक के। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।